सुहानी के कमरे से कोई सबूत मिल जाए, फिर तो मैं दादी के सामने उसकी पोल पट्टी खोलूंगी। बड़ा तारीफ कर रही थी ना उस पुतले की। युवराज ने तो वो पुतला ढूंढ निकाला था, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उस पुतले को गायब करने में सुहानी का ही हाथ था। क्योंकि जब दादी ने पूछा तो वो बड़ी नर्वस दिख रही थी। कोई सबूत मिल जाए बस। आपका कुछ नहीं हो सकता, सच्ची। मैं तो कहती हूँ आप मेरी सलाह मान लो। आप भी ना मेरी तरह सुधर जाओ, वरना ऐसे धक्के ठोकरे खाती फिरोगी आप। चलो अच्छा हुआ, माताजी का विसर्जन तो ठीक से हो गया। अब हम सब लोग बाहर इकट्ठे होते हैं रावण दहन के लिए। चलो आज मिनी रावण का दहन करते हैं। युवराज, ये तुम उठा के बाहर ले चलो और हम सब लोग बाहर मिलते हैं। चलो। शरद बेटा, तुम ये मिठाई की थाली और फल की थाली लेके बाहर आ जाओ। रमेश बाकी सामान लेके आगे गया है। अरे मौसी, आप फिक्र ना करो, हम ले आते हैं। ये यहाँ है तो वो जो लेकर गए वो क्या था? ओह, तो इन लोगों ने मिलकर अब अलग ही रामायण चला रखी है। कोई बात नहीं, इस सुहानी के नाम की लंका आज मैं अच्छे से जलाऊंगी। चलो आ गए सब लोग, रावण दहन किया जाए। ऑफ कोर्स दादी, वैसे भी रागनी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैरी ऑन कीजिए। किसे जलाने जा रही हो दादी? रावण तो यहाँ है। सुहानी, तुम ऐसे क्या देख रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? आखिर तुम्हारे कमरे के सामने ही तो था, और तुम्हें ये रावण का पुतला इतना अच्छा लग गया कि तुमने उसे दादी से छिपाकर अपने पास ही रख लिया। ये लड़की, अब ये क्या तमाशा है? ये रेक्स बहू जो कुछ कह रही है, क्या वो सच है? युवराज, ये क्या हो रहा है इस घर में? कोई हमें बताएगा?
क्या ये रावण का पुतला इस लड़की ने छुपाया? हाँ दादी। लेकिन उसकी एक वजह है। सुहानी को ये पुतला बहुत पसंद है, इसलिए उसने रख लिया। और मैंने भी आपसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं भी यही चाह रहा था कि अगर सुहानी को कुछ पसंद है तो वो रख ले। तो फिर ये क्या है? फिर से एक भद्दा मजाक? फिर से एक झूठ? नहीं दादी, ये एक सरप्राइज था, खास आपके लिए। आपको 10 फुट के रावण का एक पुतला चाहिए था, लेकिन आपने हमारे लिए और माँ के लिए एडजस्ट किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दादी एक छोटी सी चीज के लिए एडजस्टमेंट करे। और दादी आप ही तो कहती हैं कि बिरला जब कुछ करते हैं तो अलग स्टाइल से करते हैं। आपको वो छोटा सा पुतला पसंद आया, क्यूट लगा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैसे बचाने के लिए वो रावण बनाया हो। आपको पता है दादी, मैंने खुद पूरी रात जग कर इन माचिस की तिलियों का रावण बनाया। दादी मुझे लगा इस सरप्राइज से आप खुश होंगी, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन रागिनी भाभी ने पूरे प्लान को चौपट कर दिया। तेरी मेहनत बेकार नहीं हुई, बल्कि आज तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार भर गया। ये तेरे इन भाइयों के बीच ना, तू ही मेरा सबसे काबिल बच्चा है। दादी, दादी, रागिनी भाभी, ये छोटा सा रावण आप हमें दे दीजिए। बहुत आग लगाने की कोशिश की थी ना, पर कोई बात नहीं बनी, है ना रेक्स भाभी? ये लो तुम्हारा छोटा सा रावण। पूरा प्लान खराब कर दिया, वरना मैं। कोई बात नहीं, हम तो फिर भी बहुत खुश हैं। सबके सामने हग मत करना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हम सबके सामने नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाद में कस के हक करेंगे। तुम रावण जैसे तो हो, लेकिन बड़े क्यूट रावण। हे प्रभु, हम अपने परिवार की ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और हर साल ये रावण दहन करके प्रार्थना करते हैं कि हमेशा बुराई का अंत हो और सच्चाई की जीत हो। प्रभु, हम पर हमेशा कृपा बनाए रखना और कैसी भी परिस्थिति हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही हो। अरे वाह, रावण तो जल गया, लेकिन सुहानी की ये सोने की लंका अब जलेगी। जैसे लंका को जलाने वाली आग
हनुमान जी की पूंछ से लगी थी, वैसे ही तुम्हारे रिश्ते को जलाने वाली वो आग यहाँ तुम्हारी पूंछ यानी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सौम्या की वजह से लगी। सुहानी जी, दशहरा भले ही खत्म हो गया हो, पर असली रामलीला तो अब शुरू होगी। हैप्पी दशहरा। थैंक यू। ये क्या, तुम अकेले आई हो? कृष्णा कहाँ है? वो दशहरा की तैयारियों में लगा हुआ है, इसीलिए नहीं आ पाया। मेरा भी आना बहुत मुश्किल था। फिर तो निशा बेटा तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। निशा नहीं, सौम्या। उसका नाम सौम्या है मॉम। हाँ हाँ वही। मेरा मतलब था ये तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला दशहरा है बेटा, कहीं तुम्हारे पति को बुरा ना लगा हो। नहीं आंटी जी, सबको पता है कि सुहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भी बहुत मन था। हर साल चौक की रामलीला और रावण दहन हम दोनों साथ में देखने जाते थे, तो मैंने सोचा इस साल भी सही। हेलो बेटा, हैप्पी दशहरा। दादी आपको भी हैप्पी दशहरा। थैंक यू। वैसे तुम हो बड़ी प्यारी, सस्ती साड़ी पहनकर भी तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। इसे कहते हैं पर्सनैलिटी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत महंगी साड़ी पहना दो तो साड़ी की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन उनके चेहरे पर कोई निखार नहीं आता है ना। यही तो कमाल है हमारी सोमू का, मिट्टी को छू के भी सोना बना देती है। हेलो सौम्या, पहचाना मुझे? मुझे तो तुम जानती हो, मैं ना अब बदल गई हूँ। पता है, मैं ना सुहानी जीजी की फ्रेंड बन गई हूँ और तुम तो सुहानी जीजी की बेस्ट फ्रेंड हो, उस हिसाब से तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुई। चलो आज से हम दोस्त। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।